Good morning, students. How are you all? You must be fine. So, today I am going to start a new chapter, chapter 10, and the name of this chapter is Congruence of Triangle. What do you mean by congruence? Congruence means exact similar. It means if you are taking two coins of rupee 1 of same size, and when you put वन कॉइन टू अनदर इट विल गेट ओवरलैप, कोई जगह नहीं बचेगी, बिल्कुल एक के ऊपर फिट आ जाएगा दूसरा कॉइन। ये होता है कॉन्ग्रुएंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। एक्सरसाइज 10.1 आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर अ फिगर इज गिवन। फिगर क्या दिया हुआ है? ये फिगर दिया हुआ है। This is given P, this is given Q, this is given R, this is S, and this is T. Is it okay? In this figure, what is given? It is given that PQ कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है, इक्वल के ऊपर ये बना होता है, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है। इट इज गिवन दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंस टू RS, यानी PQ और RS इक्वल दिए हुए हैं। कॉन्ग्रुएंस मींस एग्जैक्ट सिमिलर। You have to prove that PR is equal to QS. Is it okay? Are you understanding? Very good. देखिए PQ और RS इक्वल दिया हुआ है। अगर हम QR दोनों में ऐड कर देंगे PQ प्लस QR और इसमें भी RS प्लस QR, तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इसके कॉन्ग्रुएंस होगा। दो इक्वल चीज में अगर इक्वल चीज ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट भी, जो रिजल्ट होता है वो भी इक्वल होता है। PQ और QR मिलके हो गया PR, PQ और QR मिलके हो गया PR, और RS और QR मिलके हो गया QS, ये और ये मिलके हो गया QS। यही आपको प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड। Is it okay? Very good. Just go through it. ये और ये इक्वल दिया हुआ था, ये QR हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। We added QR on both side, left hand side as well as right hand side. PQ और QR हो गया PR और RS और QR हो गया QS. It means PR is congruent to QS. This is proved. Okay. Now I am explaining you second question. In second question, what is given? Again, a figure is given. फिगर क्या दिया हुआ है? ये फिगर दिया हुआ है। POS, ये दिया हुआ है R और ये दिया हुआ है Q। आपको दिया हुआ है एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS। इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है, POQ और ROS। आपको प्रूव करना है कि POR ये पूरा एंगल इक्वल होगा QOS का, यानी इन दोनों इक्वल एंगल में ये वाला ऐड हो रहा है। तो क्या करेंगे? एंगल POQ में क्या ऐड कर देंगे? ये एंगल ऐड कर देंगे QOR। ये दोनों इक्वल है, QOR इसमें भी ऐड कर देंगे और QOR इसमें भी ऐड कर देंगे। एंगल QOR इक्वल होगा वो एंगल ROS में भी एंगल QOR प्लस कर देंगे। ये इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल है एंड वी आर एडिंग इक्वल एंगल्स टू बोथ द साइड। अब PQ
POQ दिया हुआ है, ये POQ में QOR ऐड कर दिया और ROS में भी QOR ऐड कर दिया। अब POQ ये वाला एंगल है POQ और QOR ये वाला एंगल है, इन दोनों को प्लस करके ये एंगल हो गया POR। इसकी जगह लिख देंगे एंगल POR। और ROS ये वाला एंगल है, इसमें भी QOR ऐड कर दिया तो ये एंगल हो गया QOS। इसको लिख देंगे एंगल QOS। यही आपको प्रूव करना था। सो दिस इज प्रूफ। देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू, ये दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला। इस एंगल में दोनों इक्वल में ये वाला एंगल ऐड कर दिया दोनों तरफ, POQ में भी QOR ऐड कर दिया QOR और ROS में भी एंगल QOR ऐड कर दिया। जब इन दोनों में ऐड किया तो ये एंगल हो गया POR और इन दोनों में ऐड किया तो ये एंगल हो गया QOS। यही आपको प्रूव करना था। You must be getting it. Now I am explaining you question number 3. In question number 3, what is given? In question number 3, जो भी आपको लाइंस दी हुई हैं, एक दी हुई है XY और एक दी हुई है MN. One is given AB and another is given CD. You have to measure it. आपको इन सबको नापना है with the help of ruler. स्केल ले लीजिए, उससे मेजर करिए and you will find that all lines are equal. So its answer will be all line segments are equal. Is it okay? Now I am explaining you question number 4. Question number 3 में what you need to do, you have to measure all the line segment with the help of ruler and you will find that all line segments are equal. It means all line segments are congruent. Don't write equal, write congruent. Is it okay? Now I am explaining you question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। सपोज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं? 3 और एंगल्स कितने होते हैं? 3। 3 साइड्स और 3 एंगल मिलके 6 होते हैं इसके एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। Is it okay? Suppose name of this triangle is ABC and name of this triangle is PQR. If triangle ABC is congruent to triangle PQR, then all the elements of a triangle must be equal to the corresponding elements of second triangles. अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मींस if these two triangles are congruent, then all the 3 sides of this triangle must be equal to the corresponding sides of second triangle. अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी तीनों साइडें इसकी तीनों साइड्स के बराबर होंगी और इसके तीनों एंगल्स इसके तीनों एंगल्स के बराबर होंगे, corresponding एंगल्स के। इट मींस AB PQ को इक्वल होगी, AC must be equal to PR and BC must be equal to QR. Similarly, angle A must be equal to angle P, angle B must be equal to angle Q and angle C must be equal to angle R.
अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके 6 एलिमेंट्स उसके दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 6 एलिमेंट्स के इक्वल होंगे. Now I am explaining you question number 4. In question number 4, it is given that triangle ABC, this is a triangle A, please keep your cell on mute mode. ABC is congruent to triangle PQR. ये दिया हुआ है. Given क्या है? Since this is given, that's why we are writing since. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB किसके इक्वल होगा? ये वाली साइड किसके इक्वल होगी? इस वाली साइड के. We will write AB must be equal to PQ. B, एंगल B must be equal to, एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल Q के. राइट एंगल Q. एंगल R किसके इक्वल होगा? एंगल R. एंगल R कौन सा है? ये एंगल. ये होगा इस एंगल के इक्वल. राइट एंगल C. एंड D पार्ट इज गिवन PR. PR साइड जो है इस ट्रायंगल की, दिस इज PR, दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज AC. Question number 4 completed. Are you understanding? Is it okay with you? So complete this exercise 10.1 today. Tomorrow I'll give you the solution. If you are finding any difficulty, any query, you are always free to ask. पूछ लीजिए, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है. Okay students, this is all for today. Thank you.